हमने टिश्यूज़ किए थे, प्लांट टिश्यूज़, जो कि आपको कहा था दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट में भी फर्दर सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अब टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या है, या कह लीजिए आप कि अब हम टिश्यूज़ कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन वो हमने किए हैं कि उनमें किस तरह के सेल्स होते हैं उसके आधार पर। अब जो हम करेंगे टिश्यू सिस्टम, वो किसके आधार पर है? डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, यानी कि वो प्लांट में किस जगह पे होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर। तो टिश्यू सिस्टम जो है, या लोकेशन के आधार पर हम कहें प्लांट टिश्यूज़ को, तीन भागों में बांटा जा सकता है: एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड वस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल, ग्राउंड और वस्कुलर, ये आपने ध्यान रखना है, ये तीन तरह का है लोकेशन के आधार पर। तो लोकेशन जो है वो आपको डायग्राम में अगर इसके दिखाएं हम, जैसे मान लीजिए ये है एक इसका रूट का क्रॉस सेक्शन है, ये है ना। क्रॉस सेक्शन आपको बताया था ना कि रूट को, स्टेम को, जो कि सिलिंड्रिकल होती है, उसको अगर हम गोलाई ना इस तरह गोल उसका सेक्शन देखें तो उसमें क्या होगा कि अब आपको एपिडर्मल टिश्यू कहाँ दिख रहा है? ये बाहर जो पिंक कलर का है, एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मल टिश्यू होता है जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है। ग्राउंड टिश्यू कौन सा होगा फिर? ये वाला जो ज़्यादातर ग्रीन आपको दिख रहा है, कॉर्टेक्स जिसमें लिखा है। और अंदर, सबसे अंदर ये जो आप देख रहे हो ब्लू और रेड, ये एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम है मेनली। सो दिस इज़ द वस्कुलर टिश्यू। तो जो तीन तरह के टिश्यूज़ की हमने बात की ना, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू, वो हमने कहा लोकेशन के आधार पर है। तो प्लांट में वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सबसे बाहर होता है, जो वस्कुलर टिश्यू है आप कह लीजिए वो बीच में होता है, या उसमें जाइलम फ्लोएम आता है। और इन दोनों के अलावा बाकी जो भी बच गया वो सारा ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अब हम ले लेते हैं पहला टिश्यू, दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू, है ना। सबसे बाहर वाला आपको कहा, जो कवर कर रहा है पूरी तरह से, वो एपिडर्मल टिश्यू है। तो एपिडर्मल टिश्यू में, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया, आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, और उसमें क्या आ जाता है? एपिडर्मिस बेसिकली, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी मीन्स अप या आउट, है ना, और डर्मिस आपको पता होगा अगर स्किन के लिए आता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इसकी आप कह लीजिए प्लांट की स्किन है एक तरह से, ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अब ये जो एपिडर्मिस है ये सिंगल सेल्स की बनी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है जनरली, ठीक है। एपिडर्मिस इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड, यानी एक ही लेयर होगी सेल्स की। और वो सेल्स होंगे कैसे? पैरेनकाइमेटस। अब ये हम जो पहले टिश्यूज़ पढ़ चुके हैं तो उसमें आपने पढ़ा है ना, पैरेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड। तो जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको कहा ये आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, ये सिर्फ एक सेक्शन दिखाया है, इसको पूरा आप ऐसे अगर करें तो ये पूरा राउंड बनता है ना। तो आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस जो है वो जनरली सिंगल लेयर्ड आप देख रहे हो, पिंक कलर की है, और उसके सेल्स जो हैं वो पैरेनकाइमा टिश्यू के हैं। देन इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो एपिडर्मिस है, कई बार क्या होता है उसके बाहर भी एक वैक्स की लेयर देखने को मिलती है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। लेकिन ये सिर्फ स्टेम में मिलेगी, रूट में नहीं होती है ये। रूट में क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना, वो अंडरग्राउंड है। स्टेम जो है उसके बाहर, एपिडर्मिस तो आउटर मोस्ट लेयर हम कह ही रहे हैं, लेकिन उसके बाहर वैक्स की एक लेयर होती है जो फर्दर क्या करेगी? वाटर लॉस को बचाएगी, है ना, ट्रांसपिरेशन होने से रोकेगी। उस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। तो रूट में ये नहीं होती है, स्टेम में होती है। जैसे कि आप यहाँ अगर देखें, यहाँ पर अगर पतली सी एक, अगर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, सबसे बाहर तो एपिडर्मिस है ही ग्रीन कलर की, लेकिन उससे बाहर भी एक फाइन लाइन है पिंक सी, दैट इज़ क्यूटिकल एक्चुअली। बट यहाँ लेबल भी नहीं कर रखा है इसने। एनी हाउ, ये आपने याद रखना है कि क्यूटिकल वो सेल्स की नहीं बनी होती, वैक्स की लेयर होती है, ये फ़र्क है ना, ठीक है। तो ये स्टेम में होगी, रूट्स में नहीं होगी। अदरवाइज सेल्स की लेयर की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस ही है।
उसके अलावा एपिडर्मिस में हमें और कौन सी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, एपिडर्मिस में आपको जगह जगह क्या है? स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। और स्टोमेटा जो हैं उनका स्ट्रक्चर जो है, ये थोड़ा सा इसकी डायग्राम भी आपको पता होनी चाहिए। सो एक स्टोमेटा जो है वो कैसा दिखता है, इसको कलर डायग्राम में आप थोड़ा सा यहाँ देखें अगर। नाउ दिस इज़, ये सरफेस व्यू है। अब इसको सेक्शन नहीं समझना आपने, है ना। मतलब एक लीफ को आप ऊपर से देखें, उसका सरफेस देखें, तो क्या होगा कि हमने कहा ना आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, तो ये एपिडर्मिस के सेल हैं सारे। ठीक है, दीज आर ऑल एपिडर्मल सेल्स। लेकिन एपिडर्मिस के सेल्स के बीच बीच में क्या होंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या क्या आता है? 3 चीज़ आती हैं स्टोमेटा में। एक तो जो पोर है, छेद है, स्टोमेटल पोर, ये खाली जगह है, ये छेद है जहाँ से हवा भी आती जाती है, गैसेस एक्सचेंज होता है और साथ ट्रांसपिरेशन भी होता है ना, यहाँ से वाटर वेपर्स के रूप में वाटर लॉस भी होता है। तो स्टोमेटल पोर है जिसको गार्ड करते हैं 2 गार्ड सेल्स, इनका नाम ही है गार्ड सेल्स। ये जो बीन शेप के आप देख रहे हो, दीज आर द 2 गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जो हैं यहाँ पर तो बीन शेप के हैं, ये एक्चुअली डाइकॉट्स में इस तरह का होता है। ठीक है, जबकि मोनोकॉट्स में ये देखा गया है कि जो गार्ड सेल्स हैं वो इस तरह के होते हैं, डम्बल शेप के। डम्बल्स होते हैं जिनसे आप एक्सरसाइज करते हो ना, जिनको उठाते हैं, तो उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और इनके बीच में ये स्टोमेटल पोर है। तो मोनोकॉट्स में इस तरह के होते हैं, डाइकॉट्स में बीन शेप होते हैं। इसके अलावा ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये डॉट डॉट्स जो आप देख रहे हो, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। एंड देन गार्ड सेल्स की एक और बात क्या है कि इसकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो अंदर की तरफ ज़्यादा थिक होती है, यानी कि जहाँ पोर है ना, उस तरफ ज़्यादा थिक है, और बाहर की तरफ थिन वॉल्ड है। इसके अलावा हमने कहा कि इसके आसपास एपिडर्मिस के सेल्स होंगे, लेकिन उनमें से कुछ सेल्स जो हैं, एपिडर्मिस के कुछ सेल्स, ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर के, ये थोड़े शेप में चेंज हो जाते हैं और स्पेशलाइज से हो जाते हैं। इनको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स, राइट। सो दीज आर सब्सिडरी सेल्स, यानी कि ये पूरा कहलाता है स्टोमेटल एपरेटस, जिसमें क्या आ जाता है? सबसे बाहर सब्सिडरी सेल्स, उसके बाद गार्ड सेल्स और बीच में पोर, स्टोमेटल पोर। तो ये बन गया स्टोमेटल एपरेटस। तो इसका डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी लेबलिंग। ठीक है, देन एपिडर्मिस की बात चल रही है अभी, जो आउटर मोस्ट लेयर है, हमने कहा उसी में स्टोमेटा भी होते हैं। इसके अलावा एपिडर्मिस में और क्या देखने को मिलता है? कई बार ये देखते हैं कि कुछ सेल्स जो हैं एपिडर्मिस के वो थोड़े इलोंगेट हो जाते हैं, और रूट, जैसे रूट्स के केस में वो हेयर कहलाते हैं और स्टेम के केस में वो ट्राइकोम्स कहलाते हैं। सो उसका जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखना चाहें ना, ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस ही है ना, इसके सेल्स पिंक वाले आपको कहा, लेकिन कुछ एक सेल्स जो हैं बीच बीच में वो क्या हैं? इस तरह से इलोंगेटेड हैं, एंड दीज आर द रूट हेयर, जिनकी मदद से पानी एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स। और सेम जो हैं स्टेम पे भी होते हैं, ये जैसे स्टेम का क्रॉस सेक्शन है, तो स्टेम में भी यू कैन सी द रूट, स्टेम हेयर या ट्राइकोम्स। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? जो स्टेम में देखने को मिलते हैं हमें, वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर। जैसे ये एक स्टेम हेयर कह लीजिए इसको, या ट्राइकोम कह लीजिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे ये 4 सेल्स का बना हुआ है, छोटे छोटे 4 सेल्स हैं यहाँ पर, राइट। जबकि रूट हेयर जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल है। ठीक है, एक एक सेल के हैं। तो ये हुआ एपिडर्मिस के बारे में। एंड देन वी कम टू सेकेंड टिश्यू, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। ठीक है ना, ग्राउंड टिश्यू जो है, ग्राउंड टिश्यू आपको बता दिया कि ये सबसे इजी है, मतलब एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और तीसरा जो है वस्कुलर टिश्यू उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बचा ये सारा वो है ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू का जो मेजर पोर्शन है, मेन पार्ट है, वो ये सारा कॉर्टेक्स है। और ये कॉर्टेक्स जो है ये बना होता है पैरेन्काइमा के सेल्स का, है ना। ये सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ग्रीन वाले।
तो इसीलिए जब हमने पैरेन्काइमा टिश्यू किया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला टिश्यू कौन सा होता है, पैरेन्काइमा ही होता है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रही हो सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। तो दिस इज़ ऑल ग्राउंड टिश्यू एंड देन वी कम टू थर्ड टिश्यू दैट इज़ वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू जो है, अब वस्कुलर टिश्यू मैंने बता ही दिया था आपको पहले भी। वस्कुलर वैसे भी उसका मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में, वस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो कहाँ अरेंज होता है प्लांट्स में, देखिए सेंटर में है ना। मतलब वस्कुलर टिश्यू जो है या वस्कुलर सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, वही जाइलम एंड फ्लोएम, और दोनों मिलाकर जाइलम फ्लोएम को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, ये वस्कुलर बंडल्स की डायग्राम है, वेरियस टाइप्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स, जिसमें कि ये वाला रेडिश पोर्शन जो है ये जाइलम है और ये ब्लू वाला फ्लोएम है। यहाँ पर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। इस केस में ये जाइलम है रेड वाला और ब्लू वाला फ्लोएम है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के वस्कुलर बंडल्स हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इनको किस आधार पर ये बांटा है, देखो एक तो आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जाइलम फ्लोएम इकट्ठा है ना, यहाँ पे भी जाइलम फ्लोएम साथ हैं, एक ही बंडल के अंदर है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जाइलम है रेड वाला और ब्लू वाला फ्लोएम है, तो ये अलग अलग है ना, इकट्ठा नहीं है ये। तो पहले तो ये समझो कि जब ये इकट्ठा होते हैं उनको बोलते हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स, कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स। और अगर ये अलग अलग हैं इस तरह से तो इनको बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल्स। रेडियल इसलिए क्योंकि जैसे रेडियस होता है ना, ये सर्कल है, मान लो सर्कल का रेडियस, तो एक रेडियस पे फ्लोएम है, एक रेडियस पे जाइलम है, फिर अलग अलग रेडियस पे फ्लोएम है, अलग रेडियस पे जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ इकट्ठा नहीं है, अलग अलग रेडियस पे हैं, इसलिए इनको रेडियल वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। फिर बात आती है कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको बता दें कि ये वाले जो रेडियल वस्कुलर बंडल्स हैं दे आर फाउंड इन रूट्स, जबकि ये कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर फाउंड इन स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो ये एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बुक्स में मिल जाएगा ये रेडियल वस्कुलर बंडल्स एंड कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स। उसके बाद एक और जो और भी इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये जो कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स हैं इनमें फिर से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन टाइप के, एक होते हैं क्लोज्ड टाइप के। ओपन और क्लोज्ड में क्या डिफरेंस है वो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ये ओपन वाला है जिसमें कि बीच में एक लेयर कैम्बियम लिखा हुआ है, ये दिस इज़ एक्स्ट्रा लेयर जो यहाँ नहीं है ना, इस वाले में नहीं है, मिसिंग है। तो अगर कैम्बियम नहीं है दोनों के बीच में उसको कहते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल, एंड इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड ओपन वस्कुलर बंडल, राइट। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये ध्यान रखना है आपने कि अगर एक कैम्बियम की लेयर होगी तो इसको बोलते हैं ओपन वस्कुलर बंडल, और नहीं होगी तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। और ये है क्या, कैम्बियम होता क्या एक्चुअली, कैम्बियम के जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी जिनमें डिवीजन की काबिलियत होती है। क्योंकि फ्लोएम और जाइलम तो आप पहले पढ़ चुके हो, ये तो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या है कि बीच में एक लेयर है यहाँ पर कैम्बियम जिसमें है डिवीजन की कैपेबिलिटी। तो इस तरह के वस्कुलर बंडल्स को ओपन कहते हैं और इस तरह के जो हैं उनको क्लोज्ड कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये आपने ज़रूर कर लेना है, ये बहुत पूछते हैं बहुत बार, ओपन वस्कुलर बंडल क्या हैं, क्लोज्ड क्या हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल्स क्या हैं और कंजॉइंट वस्कुलर बंडल्स क्या हैं। और इनमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस भी बता दिया कि रेडियल जो है वो रूट्स में मिलते हैं, जबकि कंजॉइंट जो है वो स्टेम और लीव्स में मिलते हैं। इसके अलावा इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये पॉइंटेड जो इसका स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ है। पॉइंटेड का मतलब है यहाँ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, ये जाइलम है ना, ये भी जाइलम है, ये चारों जाइलम है। तो जाइलम के छोटे एलिमेंट्स बाहर की तरफ हैं, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। तो इसके लिए आपको एक वर्ड बताया था, दैट वाज एक्सार्च। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये एक्सार्च जाइलम है ये, जिसमें कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, और अगर अंदर की तरफ हो तो उसको एंडार्च कंडीशन कहते हैं।
तो ये हम आगे करेंगे, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।